समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। देवसेना करेगी राज, क्या बदलेगा फिल्म का कंसेप्ट? क्या जनता करेगी विद्रोह? दोस्तों, हम सभी ने बाहुबली के दोनों पार्ट्स को देखे हैं और लोगों ने इस फिल्म को इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म भी बना दिया है। भले ही फिल्म की कहानी को एस राजामौली ने सेकेंड पार्ट में खत्म कर दिया, लेकिन ऑडियंस का मन अभी भरा नहीं है। और बस फिर क्या, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिल्म के वही किरदार हमें वापस दिखेंगे, लेकिन कहानी का मोड़ होगा कुछ नया। इस कहानी की शुरुआत को बाहुबली के पिछले पार्ट से लिंक करके देवसेना और बाहुबली की जोड़ी और उनकी नई शादी के संबंधों को दिखाएगा, जहां हमें ये दिखाया जाएगा कि वैसे तो महिष्मती राज्य में सब अच्छे से चल रहा होगा, जहां अपने राज का सारा काम राजमाता ने बाहुबली को सौंप दिया होगा और प्रजा भी इस फैसले से बहुत खुश होगी। वहीं भल्लाल देव को दूसरे राज्य की गद्दी सौंप दी जाती है और वो अपने पिता के साथ वहां उस राज्य को संभालने के लिए चला जाता है। सब सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन महासभा में बाहुबली के सामने एक ऐसा विवाद आ जाता है जिसका फैसला थोड़ा मुश्किल होने वाला होता है। राज्यसभा में राम और उसकी पत्नी सुधा का विवाद सामने आता है, जहां सुधा एक अम्बिटू औरत होती है और उसकी इच्छा होती है कि वो अभी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे, लेकिन सुधा का पति इस बात से बिल्कुल खिलाफ था। अब जहां इस विवाद का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, तो बाहुबली एक फैसले के साथ आता है और कहता है कि पति और पत्नी दोनों ही रिश्ते के बराबर के हकदार होते हैं। जहां पत्नी से दुख और सुख बांटने की उम्मीद की जाती है, तो उन्हें बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। और मेरा फैसला ये है कि सुधा को अपने पति का साथ देना चाहिए। ये सुनते ही मंत्री अपनी जगह से उठ जाते हैं और इस बात का विरोध करते हैं, जहां एक एक करके कई आवाजें आने लगती है और इन सभी के शोर को बंद करने के लिए बाहुबली अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं, आज से और अभी से मेरे इस राज्य को संभालने का काम मेरी भार्य यानी देवसेना करेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जिसके बाद देवसेना बिना कोई सवाल पूछे बाहुबली की इस बात को मानते हुए राज्य के काम संभालना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के कई मंत्री अपना एक ग्रुप बना के राजमाता के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाहुबली के इस फैसले से वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन राजमाता उनकी इस बात को अनसुना करते हुए कहती है कि वो बाहुबली के साथ है और देवसेना इस राज्य को और अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन वहीं जहां सभी मंत्री बिना कुछ कहे चले जाते हैं, उनमें से एक इस बात से कुछ ज्यादा ही नाराज होता है। अब क्या करेगा ये मंत्री? क्या राज्य संभाल पाएंगी देवसेना? बाहुबली कैसे देगा देवसेना का हाथ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको अगले वीडियो का वेट करना होगा, पर तब तक के लिए आप हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।